हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग NSCGS 2023 में आए हुए कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का। ए डॉक्टर मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट बाय डिजिटल थर्मोमीटर एज 37.3 डिग्री सेल्सियस। एज ए फिजिक्स स्टूडेंट यू विल रिकॉर्ड हिज टेम्परेचर इन केल्विन है। तो केल्विन में कितना रिकॉर्ड करेंगे आप? तो बहुत ईजी है, आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। T इक्वल्स टू 273.15 plus 37.3 degree Celsius and it comes out to be 310.45 Kelvin. तो दिस इज और ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। Two long straight conductors 1 and 2 carrying parallel currents I1 and I2 in the same direction are lying parallel and close to each other as shown in figure. Fe and Fm respectively represent the electric and the magnetic forces applied by conductor 1 on conductor 2. Choose the correct alternative regarding nature of Fe and Fm. तो आप जानते हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर 1 है ना, जिसमें करंट I1 जा रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड I2 के प्लेस पे इनवर्ड होगा। तो राइट हैंड पाम रूल जब लगाएंगे तो सेकंड कंडक्टर पे फोर्स जो लगेगा वो फर्स्ट कंडक्टर की तरफ लगेगा। वैसे ही सेकंड कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा I1 के प्लेस पे वो आउटवर्ड होगा। राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, जो फर्स्ट कंडक्टर पे फोर्स आएगा सेकंड की वजह से वो टुवर्ड्स सेकंड होगा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ से Fm तो अट्रैक्टिव है और Fe जीरो हो जाएगा क्योंकि नेट चार्ज जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना। On the board of an experiment, three bulbs B1, B2, B3 are rated as shown, are connected to a 200 volt fluctuating supply with a fuse in series as shown in figure. The electric current rating of the fuse required in the circuit to protect all the three bulbs must be. rating क्या होगा? तो आप लोग देखेंगे तो ये तीनों बल्ब जो हैं वो पैरेलल में हो जाएंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 मीन्स क्या है कि तीनों बल्ब्स के पावर को आप लोग ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट बल्ब का पावर आपको कितना गिवन है? यहाँ फर्स्ट बल्ब का पावर है 100 वॉट, ये क्वेश्चन में गिवन है आप लोग को। 60 वॉट सेकंड बल्ब का, 40 वॉट थर्ड बल्ब का, प्लस 60 प्लस 40, सो इट कम्स आउट टू बी 200 वोल्ट। और वोल्टेज कितना गिवन है आपको? 200 वोल्ट। आपसे करंट पूछा गया I इक्वल्स टू P बाय V, दिस कम्स आउट टू बी 1 एम्पियर। सो क्या रेटिंग हो जाएगा? रेटिंग हो जाएगा आपका फ्यूज का 1 एम्पियर। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ पे आप लोग को गिवन है दो प्लेनेट है। ठीक है, P1 एंड P2 आर मूविंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस एंड दिस respectively. The ratio of orbital speed of planets P1 and P2 in their respective orbits is. उनका स्पीड पूछा जा रहा है, तो आप लोग जानते हैं कि स्पीड जो प्लेनेट का होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो V1 बाय V2 आप लोग को मिलेगा रूट R2 बाय R1, और R2 का वैल्यू आप लोग को गिवन है क्वेश्चन में 10 टू द पावर 12 और R1 का वैल्यू गिवन है 10 टू द पावर 13। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1 बाय रूट 10। तो ऑप्शन डी आपको जो है वो करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो आप लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg। पहले आप लिख लीजिए, फर्स्ट ब्लॉक का मास है यहाँ 1 kg, सेकेंड ब्लॉक का मास है यहाँ 4 kg। हम लोग बहुत आराम से समझेंगे क्वेश्चन को, बहुत आराम से सॉल्व करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग हमें कंप्लीट मिल जाए। और दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो K1 इक्वल्स टू K2। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में दोनों के स्पीड का रेशियो पूछ रहा है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो V1 बाय V2 जो होगा ना दैट शुड बी इक्वल्स टू रूट M2 बाय M1 होगा। और M2 यहाँ से आप देखेंगे तो 4 है, M1 देखेंगे तो 1 है, सो इट कम्स आउट टू बी 2:1। तो स्टेटमेंट 1 S1 जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको गिवन है कि रेशियो होना चाहिए 1:2, लेकिन हमारा आ रहा है 2:1। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम में हम जानते हैं P इक्वल्स टू रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, तो हम कह सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू रूट m। तो हम कहेंगे जो P1 बाय P2 होगा, यानी कि P1 और P2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? रूट
m1 बाई m2, और m1 का वैल्यू कितना है 1, m2 का वैल्यू कितना है 4, तो 1/2 1:2 आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 हमारा ट्रू मिल जाएगा हमें। तो S1 इज़ फॉल्स, S2 इज़ ट्रू, ऑप्शन डी हमें करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस हम यहीं तक ही हमारे पास क्वेश्चन है आज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के लिए और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो आप लोगों ने यहाँ वीडियो में देखा कि सब क्वेश्चंस टफ नहीं होते, कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट बी केयरफुल, है ना। नेगेटिव मार्किंग भी होगा इन क्वेश्चन के लिए जो 1 करेक्ट ऑप्शन वाले होंगे, है ना, और बहुत ईजी हैं। तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस को पहले फाइंड आउट करना है, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। डेफिनेटली आपके जो कट ऑफ के आप बहुत क्लोज पहुँच जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।